नमस्ते। राधे राधे सभी दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पवित्र और पावरफुल फेस्टिवल की, चैत्र नवरात्र, जो कि कल से स्टार्ट होने जा रही है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि 9 दिन की स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा ही नहीं और हर दिन एक नई शक्ति को अपनाते हैं। चैत्र नवरात्रा जो हिंदू कैलेंडर के चैत्र मंथ में आता है, इसे हिंदू न्यू ईयर का न्यू बिगिनिंग भी माना जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ये फेस्टिवल स्प्रिंग सीजन के साथ आता है, मतलब रिन्यूअल, पॉजिटिविटी एंड न्यू बिगनिंग। हर साल बसंत के आते ही शुरू होता है ये पवित्र त्यौहार, जिसका नाम है चैत्र नवदुर्गा। लेकिन सवाल ये है, हम इसे मनाते क्यों हैं? क्या आप लोग जानते हैं इसे हम क्यों मनाते हैं? तो चलिए जानते हैं कि हम इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं। इसकी कहानी जुड़ी है माँ दुर्गा और शक्तिशाली राक्षस महिषासुर से। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि उसको कोई भी देवता नहीं हरा सकता, वो हार ही नहीं सकता, ये उसको वरदान प्राप्त था। इसी वरदान के साथ उसने तीनों लोकों में अत्याचार, हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देवताओं ने एकजुट होकर अपनी शक्तियों को जोड़कर माँ दुर्गा का रूप दिया। माँ दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से वध किया और 10वें दिन उसे हरा दिया। ये जीत बुराई पर अच्छाई की जीत थी, अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। क्या आप रेडी हैं इस चीज के लिए? कहते हैं जब दुनिया में बुराई बढ़ गई थी, तब माँ दुर्गा ने 9 दिन तक युद्ध किया था। यही इनकी कहानी। हर दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को डेडिकेट है और हर रूप एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्ट्रेंथ, पीस, करेज, विजडम। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। डे 1 शैलपुत्री, ग्रे कलर, नेचर और स्टेबिलिटी का ये हमें ग्राउंडेड रहना सिखाती है। नवरात्रि का पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। इन्हें हिमालय की पुत्री माना जाता है और सिंबल और इनका रंग होता है ग्रे। और ये हमें लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहना सिखाती है। डे 2 माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और डेडिकेशन। गोल्स अचीव करने के लिए पेशेंस जरूरी है, मानते हैं ना? तो हम दूसरे दिन पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की, दुर्गा का दूसरा रूप। ये तपस्या और भक्ति का रूप है। आज का रंग है ऑरेंज, जो एनर्जी और डेडिकेशन को दिखाता है। डे 3 माँ चंद्रघंटा, करेज और ब्रेवरी, फियर को फेस करना सिखाती हैं। तीसरे दिन हम पूजा करते हैं माँ चंद्रघंटा की। उनके माथे पर आधा चंद्र होता है, इसलिए हम उनको माँ चंद्रघंटा कहते हैं। आज का रंग है वाइट, पीस, शांति और करेज का सिंबल। डे 4 माँ कौशमंडा, यूनिवर्स की क्रिएटर, पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी का सोर्स। चौथे दिन माँ कौशमंडा को समर्पित। कहते हैं उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी थी। तो आज का कलर है रेड, एनर्जी और पॉजिटिविटी का रंग। 5वां दिन आता है माँ स्कंद माता, मदरहुड एंड प्रोटेक्शन, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 5वें दिन पूजा होती है माता स्कंद माता की। ये माँ का प्यार
और प्रोटेक्शन को दिखाती है। आज का रंग है ब्लू, जो ट्रस्ट और कामनेस का सिंबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं छठे दिन की तरफ। छठा दिन आता है माँ कात्यायनी का वेरियर फॉर्म, जो हमें इनजस्टिस के खिलाफ खड़े रहना सिखाती है। ये शक्ति और हिम्मत का रूप है। तो आज का रंग है येलो, और जो कि मैंने भी येलो कलर की साड़ी ही वेयर करी, और ये रंग खुशी और जीत का रंग है। आगे बढ़ते हैं 7वें दिन पर माँ कालरात्रि को, जिनको हम पूजते हैं। 7वां दिन आता है माँ कालरात्रि का डार्कनेस डिस्ट्रॉयर, फियर और नेगेटिविटी को खत्म करना। ये सबसे पावरफुल और भयानक रूप है माँ कालरात्रि, जो अंधकार को खत्म कर। और कलर है ग्रीन, मेरी साड़ी में भी ग्रीन कलर है ये, और ये सिंबल है ग्रोथ और पॉजिटिविटी का। 8वां दिन आता है माँ महागौरी का प्योरिटी और पीस का, इनर कामनेस की इम्पोर्टेंस का। ये शांति और पवित्रता का प्रतीक है। आज का रंग है पर्पल या पीकॉक ग्रीन कलर, जो एलिगेंस और पीस को दिखाती है। 9वां दिन आता है माँ सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री माँ सक्सेस और ब्लेसिंग का से प्रतीक है, रिचुअल और कंप्लीशन का प्रतीक है। ये सभी सिद्धियां और सफलता देने वाली देवी हैं। और आज का रंग है पिंक, लव और कंप्लीशन का सिंबल। नवरात्रि एक त्योहार ही नहीं बल्कि एक याद है कि हर अंधेरा खत्म होता है और हर बार जीत होती है सच की, शक्ति की। ये हमें हर दिन एक नई क्वालिटी सिखा, स्ट्रेंथ, पेशेंस, कामनेस, करेज और पॉजिटिविटी। तो इस नवरात्रि सिर्फ व्रत या रिचुअल्स ही नहीं बल्कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को भी खत्म और माँ दुर्गा की शक्तियों को अपनाएं। नवरात्रि के दौरान लोग फास्ट रखते हैं, घाट स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा की डेली पूजा करते हैं। आप लोगों के घर में कैसे बनाई जाती है चैत्र दुर्गा, ज़रूर बताइए, शेयर करिए मेरे साथ। वैसे मेरे घर में मैं डेली पूजा करती हूँ दुर्गे माँ की, और रामनवमी को आप लोगों को पता ही होगा, और जिसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, त्रिशान का तिथि's बर्थडे भी रामनवमी को आता है। तो मेरे लिए तो मेरा राम त्रिशान ही है, साक्षात राम का रूप है वो मेरे लिए। तो मेरे घर में तो मैं डेली पूजा करती हूँ, प्रसाद बनाती हूँ, डे 1 और लास्ट डे मैं व्रत भी रखती हूँ। डेली बेसिस में नॉट पॉसिबल, मुझे ऑफिस जाना होता है तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। और शेयर करूँगी कि मैं रामनवमी कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, बट ये 9 रंग अपने अंदर ज़रूर लेकर 9 दिन कोशिश करिएगा आप लोग भी और मैं भी, कि वही कलर वेयर करें जो दुर्गे माँ का दिन के कलर है। नेक्स्ट व्लॉग में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय।